आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 8 का वीडियो है। प्रश्नमाला 13.1 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। क्वेश्चन नंबर हम 5 तक कर चुके हैं। आज इस वीडियो में 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करेंगे। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जहाज़ के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक जहाज़ का मॉडल बना हुआ है, उसका जो मस्तूल है वो 9 सेंटीमीटर ऊंचा ये वाला है, जबकि वास्तविक जहाज़ का जो मस्तूल है वो 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि जहाज़ की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक सारणी। कैसे ध्यान देखो, जहाज़ के मॉडल की लंबाई और एक क्या दे रखा है, जहाज की, ये तो है जहाज के मॉडल में है, और एक है जहाज के वास्तविक मस्तूल की लंबाई। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इस तरह यहाँ पे आपको बढ़ाना है कि मॉडल में उसका जो मस्तूल है वो 9 सेंटीमीटर, तो मॉडल ऊपर है 9 सेंटीमीटर है, और जबकि वास्तविक में कितना है 12, तो वास्तविक में 12 हो गया। 9 है मॉडल में, वास्तविक में 12 है। यदि जहाज़ की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल की लंबाई कितनी होगी। जहाज़ की 28 मीटर है तो यहाँ पे मॉडल की मान ली मैंने x हो गई। ठीक है ना, ये मीटर है। ठीक है। अब देखो 9 सेंटीमीटर मस्तूल की है, लेकिन वास्तविक में जो है 12 मीटर है, और जहाज़ की लंबाई वास्तविक में 18 मीटर है, तो ये कितनी होगी। तो क्या करना, देखो इस तरह लिखना है, 9/12 बराबर x/28। वही आपको वज्र गुणा करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। x को 12 से कर दिया बराबर 28 को 9 से कर दिया, अब ये गुणा कर दिया। ठीक है, 12 इधर गुणा में इधर भाग में चले जाएंगे, तो x बराबर 28 × 9/12। ठीक है। अब देखो 3 से काट दो, 3 को 3 से क्या, तो 9 और ये 4, फिर 4 एकम 4, 7 चौक 28, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 × 3, यानी x बराबर 21। और किसकी करनी है, मॉडल की, तो सेंटीमीटर में दे रखा, तो 21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, उसके जहाज़ के जो है मॉडल की लंबाई हो जाएगी, जब 28 मीटर जहाज की वास्तविक लंबाई होगी। ठीक है ना, तो कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मान लीजिए 2 kg चीनी में, चीनी कितनी है 2 kg, उसमें 9 × 10⁶ क्रिस्टल है। तो आप पहले सारणी बनाओ। सारणी क्या बनानी, देखो ध्यान से देखना, एक तरफ लिख दो आप चीनी, और एक नीचे लिख दो आप क्रिस्टल। ठीक है, कि 2 kg में कितनी है, 9 × 10⁶ है क्रिस्टल। 2 kg जो चीनी है उसके अंदर 9 × 10⁶ है क्रिस्टल। तो एक तो 5 kg में और 1.2 kg में कितने क्रिस्टल हो गए। इसमें माना मैंने x, इसमें माना मैंने y। पहले आपको सारणी बनानी पड़ेगी। तो देखो पहला मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये वाला, तो पहला कर रहा हूँ यानी 5 kg वाला कर रहा हूँ ना, तो ये 2 लेना है आपको, ये 2। ठीक है ना, देखो 2/9 × 10⁶ बराबर रखना है इसको 5/x। अब वही आपको वज्र गुणा करना है, इन दोनों को और इन दोनों को, 2 को x से करना है, और 5 × 9 × 10⁶। अब इसको थोड़ा सा समझ के करना है। देखो पूरा मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि आपको शॉर्ट में नहीं करवा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना, 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे ना, तो x बचा यहाँ पे 5 × 9 × अब 10⁶ का मतलब क्या होता है, 10⁶ का मतलब क्या होता है कि 0 कितनी बार आ रखा है, 6 बार आ रखा, 3 और 3 6 बार, बटा नीचे 2 इधर ये गुणा में थे, इधर भाग में आ गए,
अब इसको सरल कर दो, 2 एकम 2, ये 5 और 1 2 3 4 5 0 इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप x बराबर 5, इन दोनों को गुणा कर दो, 9 पंजे 45 इंटू इसको मैं 5 लिख दिया, फिर 1 2 3 4 5 0 अलग है तो ये मैंने 5 0 अलग लिख दिए। 1 इंटू मतलब 5 को 1 से करेंगे तो 5 और 5 0 आ जाएंगे। अब 45 को 9 से कर दो आप, तो x बराबर 25 फिर 2 20 और 2 22 225 हो गए, इंटू यहाँ पे हो गई ये 10,000, कितना 1 लाख हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना कितने जीरो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप कि हमें ये जो मानक रूप होता है, ये जो रूप होता है कैसा होता है, ये आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाना है, आपको उत्तर में इस तरह का लेकर आना मानक रूप में। तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इसका मानक रूप बना रहे हैं ना, तो एक संख्या के बाद क्या लगाते हैं, पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया और पॉइंट की जगह तो 1 और 2 संख्या तो 2 0 ऐसे करते थे ना मानक रूप में, घातांक एवं घात वाले चैप्टर में। तो x बराबर वो आपको यहाँ पे नियम लगाना है, 2.25 हो गए इंटू 2 4 5 6 और 7 0 हो गए, कितने जीरो हो गए 7 0 हो गए, 3 और 3 6 और 1 7। अब यहाँ पे आगे देखो कि यहाँ पे हो गया x बराबर 2.25 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। पूरा अगर हम इसको सरल करेंगे ना तो इस तरह से इसका आंसर होगा, कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10 की घात 7 क्रिस्टल होंगे। आगे देखो ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या है यहाँ पे 1.2 में, तो ये रहा 1.2, पहले तो ये लिखो आप। अब इसके और इसके मध्य, इन दोनों के मध्य एक तो 2 हो गया बटा कितने इसके अंदर, 2 के अंदर कितने, 2 के अंदर है 9 इंटू 10 की घात 6 बराबर 1.2 के अंदर कितने होंगे, तो हमने मान लिया y होंगे, तो वही वज्र गुणा 2 इंटू वाई बराबर 1.2 इंटू 9 इंटू 10 की घात 6। 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो y बराबर 1.2 इंटू 9 इंटू इसको मैंने 10 की घात 6 की जगह इस तरह लिख दिए 6 0 बटा 2 आगे नीचे। अब ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट जब हटाते हैं तो जैसे अंश में हटाए तो कहाँ लिखते हैं, नीचे गुणा में, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0। ये आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट हटाते समय कैसे लिखते हैं। अब ये 1 0 से 1 0 कट गया ना, ठीक है, और यहाँ पे कितने बचे, 12 बचे, 2 से ये काट दिया 12 6 बार। ध्यान से समझना इसको, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया इसको 6 बार, तो y बराबर 6 और 9, 6 और 9 हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इनटू अब यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 0, तो 10 1 2 3 4 और 5 0। अब यहाँ पे देखो y बराबर ये हो गए 54 इंटू 10 की घात, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि मानक रूप में करना तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं, जैसे मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0, यानी 10 की घात 1 हो गया। तो y बराबर ये तो 5.4 इंटू आधार समान है, घाते गुणा में मतलब जुड़ जाएंगे ना, 5 और 1 6, तो 10 की घात 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.2 kg में कितने क्रिस्टल हो जाएंगे, 5.4 इंटू 10 की घात 6 क्रिस्टल हो जाएंगे। बिल्कुल सरल है, आराम से इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है, एक सड़क है उसका मानचित्र है जिसके पैमाने में, ध्यान से देखो पैमाने किसमें है, मानचित्र में पैमाने में अगर 1 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसकी जो वास्तविक दूरी होती है सड़क की वो 18 किलोमीटर है। यानी मानचित्र में उसको 1 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है, यानी एक ये मानचित्र है, ठीक है, ये सड़क है उसमें ये मानचित्र है। अगर किसी सड़क को यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 1 सेंटीमीटर दर्शाया गया है अगर मानचित्र में, तो वो वास्तविक में दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर। वह उस सड़क पर अपनी एक गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 72 की करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। तो पहले ध्यान देखो,
मान चित्र में सड़क की दूरी, सारणी बनानी है आपको कुल मिला के इन सारे क्वेश्चन में। और वास्तविक में सड़क की दूरी, एक तो मानचित्र में क्या है, एक वास्तविक में क्या है। तो यहाँ पे देखो मानचित्र में 1 सेंटीमीटर है, तो वो वास्तविक में कितनी है, 18 किलोमीटर। तो वह 72 किलोमीटर, अब किलोमीटर दूरी करनी चाहती है, वो तो वास्तविक होगी ना, तो उसका मानचित्र में क्या होगी, तो उसको मान लिया मैंने x सेंटीमीटर। तो हमें x का मान निकालना है, बस आपको ये सारणी बनानी आनी चाहिए। तो अब आपको लिखना क्या, एक आ गया ऊपर बटा नीचे 18 बराबर x ऊपर आ गया और 72 नीचे आ गया। वज्र गुणा कर दो, 18 को x से कर दो, 18 इंटू x बराबर 1 को 72 से कर दो, तो x बराबर 1 इंटू 72 हो गया बटा 18 आ गया नीचे। ठीक है, अब इसको काट दो, आप सरल कर दो, 18 कम 18 यहाँ पे 4 बार कट गया, तो x बराबर 4 आ गया। अब 4x क्या है, सेंटीमीटर। तो यानी उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, ये आपको इसमें करना है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की जो छाया है वो की लंबाई 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो इसी समय पर ज्ञात कीजिए। आपको 2 क्वेश्चन दे रखे, तो सबसे पहले सारणी बनानी है। ठीक है, क्या दे रखी है, खंभे की ओरिजिनल लंबाई और छाया की लंबाई। तो खंभे की लंबाई हो गई और इधर छाया की लंबाई। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको समझना है। तो देखो पहले क्वेश्चन में खंभे की लंबाई कितनी है, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर खंभे की जो छाया की लंबाई है वो 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर की कितनी है, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना अब आपको, ये क्वेश्चन हो गया। क्या याद करना है, पहला तो कि 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई याद करनी। छाया की करनी, तो ये खंभा हो गया 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, इसकी छाया मान ली x। तो अब आपको लिखना क्या है, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 5.60 मीटर, जो बड़ी राशि होती है उसको आगे लिखते हैं, और बाकी 60 को यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया, बटा 3.20, ये मीटर हटा दो अभी, बराबर 10.50 बटा x मान लिया। वज्र गुणा कर दो, इसको इससे कर दो, 5.60 इंटू एक्स बराबर 10.50 इंटू 3.20। अब ये गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 10.50 इंटू 3.20 बटा 5.60। ठीक है, अब इसको सरल कर दो। देखो ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट आपस में कट गए, ये 2 पॉइंट ये 2 पॉइंट कट गए ना। कैसे, जब मैंने ये पॉइंट हटाए तो इसके नीचे लिखूंगा 100, और जब ये पॉइंट हटाऊंगा तो लिखूंगा ऊपर, तो 100 से 100 कट गए। अब जब मैंने ये पॉइंट हटाए तो पॉइंट की जगह लिखा मैंने 1, और संख्या के बाद 2 संख्या है, पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, कुल मिला के 105 यहाँ पे बचा, इंटू यहाँ पे कितना बचा, 32 बचा। ठीक है ना, कितना बचा यहाँ पे 32, बटा नीचे कितना बचा यहाँ पे 560 बचा। अब यहाँ पे और सरल कर सकते हो आप, इसको करो सरल। इसको देखो, पहले इसको 8 से काटा, 8 चौक 32
और ये हो गए यहाँ पे 7 तो 56 और 0। अब इसको 7 से काट दिया, 7 एकम 7 और 1 0, 7 एकम 7, 3 बचे 35, 7 पंजा 35। तो कितना हो गया 15 × 4/10, 15 चौक 60 बटा 10, 0 से 0 कट गया 6। तो यहाँ पे 6 के आ गए यहाँ पे x, यानी 6 मीटर जो लंबाई है वो किसकी हो जाएगी, छाया की। ठीक है ना, ये इसमें पहले में करना। दूसरे में देखो आप यहाँ पे उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। अब यहाँ पे देखो, आगे देखो, ध्यान से देखना। उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, आपको 2 दे रखा है, 2 तो दे रखा होगा। उस खंबे की लंबाई ज्ञात करो जिसकी छाया 5 है, तो छाया 5 है ना, तो ये इसको मान लिया मैंने y। तो आप ये और ये लेके करो, यानी 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर बटा 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर बराबर y/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वज्र गुणा कर दो, इसको इससे, इसको इससे, तो y × 3.20 बराबर 5 × 5.60। ये गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो y बराबर 5 × 5.60 बटा 3.20। अब यहाँ पे ये पॉइंट हटाया तो पॉइंट की जगह 1 और 2 संख्या तो 2 0, ये पॉइंट हटाया पॉइंट की जगह 1 2 संख्या तो 2 0, 100 से 100 कट गए। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे y बराबर 5 × 560 बटा 320 बचा यहाँ पे, तो 0 से 0 कट गया यहाँ पे। ठीक है, तो आगे और क्या बचा, 5 × 56 बटा 5 × 56 बटा नीचे 32। आगे देखो आप यहाँ पे कट रहा है, और 8 चौक 32 और ये 7 बार, 7 8 56, तो 7 को 5 से गुणा किया तो 7 5 35 हो गए बटा 4। अब 4 का इसके अंदर भाग लगा दो, 8 चौक 32। ठीक है, उसके बाद 32 हो गया, फिर 3 बचे हासिल के, तो 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 5 चौक 20, 8.75। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, यही तो होगा ना, 8.75 या 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 10, अंतिम क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। दे रखा है माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है और वही चाल रहे, वही स्पीड रहे, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। देखो यहाँ पे मिनट दे रखा है, यहाँ पे 1 घंटा दे रखा, तो सबसे पहले समझो यहाँ पे समय और यहाँ पे दूरी। समय था पहले 25 मिनट, 25 मिनट था, उसमें कितना चल रहा था, देखो ध्यान से समझो इसको, 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा था, तो 25 में यहाँ पे आ गया 14 किलोमीटर, तो वही चाल रही तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा, तो यहाँ पे आ गया 5 घंटे, और यहाँ पे आ गया x मान लिया। तो ये घंटे, तो घंटे को मिनट में कैसे बदलते हैं, घंटे को मिनट में बदलने के लिए जो घंटा होता है उसको जब हम मिनट में बदलते हैं, ध्यान से देखना, तो हम क्या करते हैं, या तो उसको 60 से गुणा कर देते हैं, या मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगा देते हैं। तो हम मिनट को क्या कर देंगे, पहले घंटे में बदल देंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये मिनट है, ये घंटा, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये तो किलोमीटर में है ना। तो देखो यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ मैं, समय हो गया यहाँ पे, और ये दूरी कि ये हो गए 25/60 घंटे हो गए, क्योंकि जब हम मिनट को, ध्यान से देखना, मिनट को घंटे में बदलते हैं, जैसे मान लीजिए 120 मिनट है, अब 120 मिनट में हमें पता है 2 घंटे, तो घंटे में बदलना तो 60 का भाग लगा दिया ना, यहाँ पे 2 घंटे हो गया ना। तो इसी तरह जब मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 60 का भाग लगाते हैं, और यहाँ पे हो गया 14 किलोमीटर, और ये 5 घंटे है और x किलोमीटर। अब वही काम करना, आपको ऐसे लिखना है 25/60 और इसके नीचे वापस 14 किलोमीटर बराबर 5 × x, वज्र गुणा कर दो आप, 25/60 वज्र गुणा किया x से बराबर
14 इंटू 5। अब 60 इधर गुणा में है या भाग में, तो इधर भाग में तो उधर गुणा में जाएगा। तो 25 इंटू एक्स बराबर 14 इंटू 5 इंटू 60, गुणा में चला गया। 25 इधर भाग में है या गुणा में, ये गुणा में है तो इधर भाग में आएगा। तो x बराबर 14 इंटू 5 इंटू 60 बटा 25। काट दो इसको, 5 एकम 5, 25 बार 5 एकम 5, ये कट गया 12 बार। तो यहाँ पे x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 14 इंटू 12, गुणा कर दो। ठीक है, 12 को 4 से किया तो 48, फिर 4 12 और 4 कितना हो गया यहाँ पे 16, 168 किलोमीटर। कितना आ गया यहाँ पे 168। x का मान क्या आ गया था, 168 आ गया ना। तो 168 किलोमीटर दूरी तय करेगा 5 घंटे में। ठीक है ना, तो बस ये कर सकते हो आप। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।